हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। क्राइम थ्रिलर एक जॉनरा होता है एंड ब्रूटल क्राइम थ्रिलर एक और जॉनरा। बट जब ब्रूटल क्राइम थ्रिलर रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो तो यू वुड नेवर नो दैट व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। बट यू कैन नॉट सेल योर मूवी टू द ऑडियंस ओनली बाय द ट्रू इवेंट्स। आपको मूवी एंगेजिंग भी बनानी होगी एंड वी शुड गेट अ सेटिस्फैक्शन आफ्टर वॉचिंग द होल मूवी। मे बी इसी वजह से न्यूली रिलीज्ड विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल स्टारर नेटफ्लिक्स मूवी सेक्टर 36 को मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं। वैसे मूवी कैसी भी हो, पर्सनली आई बिलीव दैट देयर आर फ्यू थिंग्स इन द मूवी जिसके बारे में बात करना बनता ही है। इसी वजह से भले ये मूवी मैंने थोड़ी लेट से देखी, बट आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस मूवी एंड व्हाट इज दैट, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो अगर स्टोरी की बात करें तो ये मूवी 2006 के नोएडा सीरियल मर्डर्स विच इज फेमसली नोन एज निठारी किलिंग से इंस्पायर्ड है। इस मूवी में हम देखते हैं कि कई सारे छोटे बच्चे और यंग लड़कियों को प्रेम प्लेड बाय विक्रांत मैसी अगवा कर लेता है फ्रॉम अ स्लम कॉल्ड राजीव कॉलोनी इन सेक्टर 36। उसके बाद वो उन्हें मोलेस्ट करता है और बाद में कहीं मारकर फेंक देता है। और दूसरी तरफ वी हैव अ सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे प्लेड ब्रिलियंटली बाय दीपक डोबरियाल, जो इस पूरे मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है एंड वांट्स टू कैच द पीपल बिहाइंड दिस। तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाता है और क्या प्रेम के अलावा कोई और भी इस क्राइम में शामिल है? यू विल गेट टू सी ऑल दिस इन दिस मूवी। पहले सीन से ही मूवी अपनी टोन को सेट कर लेती है बाय शोइंग अ हाउस हेल्प प्रेम, जो कि मजे से रात में अपनी बीवी से फोन पर बात करते हुए टीवी देख रहा होता है। एंड आफ्टर दैट कॉल गेट्स ओवर वी सी हिम गोइंग इनटू द बाथरूम and just chopping a dead young school girl brutally into the pieces. By the way, this movie is strictly A certificate and बच्चे तो दूर की बात है, I would suggest you कि आप ये मूवी अपने फैमिली के साथ भी ना देखें। ट्राई टू वॉच इट अलोन ओनली। दूसरी तरफ हमें एक नॉर्मल सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे दिखाई देता है इस मूवी में, जिसे रिश्वत लेने में कुछ खास झिझक नहीं होती, बट साथ ही इज अ फैमिली मैन, अ गुड हस्बैंड एंड अ गुड फादर। एंड उसके इलाके में हो रहे इतने सारे मिसिंग केसेस के बारे में जानते हुए भी वो कुछ खास काम करते हुए नहीं दिखता, जब तक कि रामचरण अपने लाइफ में खुद ऐसा कुछ होते हुए एक्सपीरियंस नहीं कर लेता। आई रियली लाइक दैट पर्टिकुलर सीन जहाँ पे रामचरण को ये रियलाइज होता है दैट व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू नाउ। वो एक सीन में किसी का पीछा करते हुए रोड पर गिर जाता है एंड उसी जगह पे एक दीवार पर हमें उन मिसिंग लोगों के पोस्टर्स दिखाई देते हैं। दैट शॉट वाज ब्रिलियंट। इट सेज एवरीथिंग अबाउट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट फ्रॉम द सब इंस्पेक्टर रामचरण इन द मूवी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस मूवी में दैट वी सी सो मेनी मेटाफर्स एंड सिंबलिज्म इन इट्स नैरेटिव, बिकॉज आई फील डायरेक्टर इनडायरेक्टली बहुत कुछ ऑडियंस के सामने लाना चाहते थे इस मूवी से एंड समटाइम इट रियली हिट्स यू वेरी हार्ड व्हाइल वॉचिंग द मूवी। क्लास डिवाइड, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, माइंडसेट, प्रिविलेजेस, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को ये मूवी ऑडियंस के सामने लेकर आती है। बट द प्रॉब्लम इज द वे इट इज प्रेजेंटेड। इन एन इंटरव्यू विक्रांत मैसी सेड कि इस मूवी में प्रेम के बैक स्टोरी को दिखाया गया है, बट इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइंग हिज क्राइम दैट इज डूइंग नाउ। बट मूवी देखते हुए मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ एंड दैट्स वेयर द मूवी जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मी। आई फेल्ट कि मूवी हर सिचुएशन को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाने की कोशिश कर रही है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रीन प्ले। बट हैविंग सेड दैट, डायरेक्टर आदित्य निम्बलकर एंड राइटर बौद्धियन रॉय चौधरी ने काफ़ी अच्छी तरह से ऐसे कुछ सीन्स क्रिएट किए हैं विच एक्चुअली स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। स्पेशली ऐसे कुछ डायलॉग्स हैं मूवी में जो कि विक्रांत मैसी के कैरेक्टर प्रेम से बुलवाए गए हैं, वो आपको इस सोसाइटी के बारे में और खुद अपने बारे में सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगी। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि ये मूवी बहुत सारे मेटाफर्स और सिंबलिज्म को इस मूवी में यूज़ करती है एंड इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल ऑल्सो गेट इट फॉर श्योर। For example, Ramcharan Pandey represents the society that we live in and Prem represents the so-called unfit person in the society, and what happens when they both come in front of each other. And the best part of the movie no doubt is interrogation scene in the police station. पर्सनली इन माई ओपिनियन पूरी मूवी एक तरफ एंड वो 10-15 मिनट का इंट्रोगेशन सीन एक तरफ। मेकर्स ने इस पर्टिकुलर सीन के थ्रू कई सारे चीज़ें ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश की है एंड एज आई सेड अर्लियर, कुछ वर्क करते हैं और कुछ नहीं। बट वॉट आई लाइक्ड इन दिस सीन इज इट्स इंटेंसिटी एंड द बैकग्राउंड स्कोर जो कि इस सीन के लिए यूज़ किया गया है। उस बैकग्राउंड स्कोर की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह पे ट्रांसपोर्ट हो गया हो। दैट वॉज वेरी इंप्रेसिव। एंड दूसरा रीजन वाई इट्स वेरी इंटेंस इज बिकॉज यू सी सम ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंसेस इन दैट सीन। विक्रांत मैसी ने नो डाउट इस मूवी में बढ़िया काम किया है एंड ही रियली स्टैंड्स आउट द वे ही पोर्ट्रेट द सीरियल किलर प्रेम। बट मुझे ऐसा लगा कि पुलिस स्टेशन के कन्फ्रंटेशन सीन में ही फॉल्स शॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग द इंटेंसिटी जो कि ऐसे साइकोटिक कैरेक्टर के लिए चाहिए थी। बिकॉज उस सीन को देखते हुए आई डोंट नो, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कन्फ्रंटेशन सीन ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन रमन राघव। वैसे हो सकता है कि डायरेक्टर वांटेड टू शो दिस कैरेक्टर प्रेम इन दिस वे ओनली, बट मेरे लिए द शो स्टीलर इन द मूवी इज दीपक डोबरियाल इन द रोल ऑफ रामचरण पांडे।
पांडे एंड आई टेल यू व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग से ज्यादा मुश्किल होता है रिएक्टिंग, एंड इस मूवी में ऐसे 2 जगहों पर दीपक डोबरियाल ने मुझे काफी इंप्रेस किया है, एंड दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स ऑफ द मूवी एज वेल इन माई ओपिनियन। पहला, जहाँ पर वो रोड पे पड़ा रहता है और उस दीवार पे लगी हुई मिसिंग बच्चों की पोस्टर्स देखता है, दैट वाज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर हिम। एंड सेकंड वन इज द होल एपिसोड ऑफ द इंट्रोगेशन सीन। क्योंकि रामचरण पांडे प्रेम की बातों पर रिएक्ट कर रहा है, उस वजह से वी एज एन ऑडियंस गेट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ साइकोपैथ दिस पर्सन प्रेम इज। आई वाज लिटरली इनटू दीपक डोबरियाल्स ब्रिलियंट रिएक्शन थ्रू आउट दैट सीन। आप जब मूवी देखोगे आपको खुद ये रियलाइज होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू विल सी एंगर, फियर, शॉक, डिस्गस्ट, एवरीथिंग इन हिज रिएक्शन। ही वाज आउटस्टैंडिंग। बाय द वे, भले ही मैंने इस मूवी की रिव्यू डालने में देरी कर दी, बट वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई वांट टू रिव्यू दिस फिल्म इज बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ दीपक डोबरियाल्स ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द मूवी। तो फाइनली अगर इस मूवी के बारे में कहना हो तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इस मूवी को या तो अपने दोस्तों के साथ या तो अकेले में ही देखना, बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टू वॉच अलॉन्ग विथ योर फैमिली और किड्स। एंड दूसरी चीज़ ये कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी दैट शुड बी टोल्ड एंड देयर आर सो मेनी टेक अवेज फ्रॉम द मूवी, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ये एक मूवी है सो इट should have been a little bit more engaging as well. That's all in this video. और अगर आपने ये मूवी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड वुड लाइक टू सी these kinds of detailed movie reviews then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.